गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारी जो एसएससी की टेस्ट सीरीज चल रही थी, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के टॉपिक से। एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, टी एस की बहन है, एस एक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या रिलेशन है, संबंध है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम दो साइन यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। प्लस का साइन हम यूज करेंगे फॉर मेल कैटेगरी, है ना, पुरुष के लिए, और माइनस हम यूज करेंगे फीमेल के लिए। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स और वाई भाई हैं, तो हमने ये मान लिया कि भाई ये एक्स और ये वाई, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं, तो ये मेल कैटेगरी से तो होंगे ही, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। अब इसने कहा है कि आर वाई का पिता है, तो आर वाई का पिता है तो दोनों का पिता होगा ना। आर अगर वाई का फादर है तो आर दोनों का पिता होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब इसने कहा है कि टी एस की बहन है। अभी हमें इसमें पता ही नहीं है कि टी कहाँ है, एस कहाँ है, लेकिन आगे स्टेटमेंट एक दे रखी है एस एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा है तो वाई का भी मामा होगा एस। एस जो है वो दोनों का ही मामा होगा फिर, ठीक है, ये दोनों का मामा हो गया। अब क्या कह रहा है, अब हमें कह रहा है कि टी एस की बहन है, ये वाली स्टेटमेंट देखेंगे तो टी एस की बहन है तो टी यहाँ होगी इसी के इक्विवेलेंट, और ये किसकी बहन है, एस की बहन है। अब ये पूछ रहा है कि तो टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। अब टी का आर से अगर हमें संबंध बताना है तो हम देखते हैं कि ये इन दोनों लड़कों का ये पिता है आर, तो और ये इन दोनों लड़कों का एक्स और वाई का क्या है, मामा है। तो मामा की बहन कौन होती है, मामा की बहन या तो माँ हो सकती है या फिर मौसी हो सकती है। तो ये इनका पिता है आर, तो ये पिता की क्या लगेगी, अगर माँ है तो पत्नी लगेगी, और मौसी है तो पिता की साली लगेगी। तो ऑप्शन में साली या सिस्टर इन लॉ का ऑप्शन तो है ही नहीं, तो टी जो है वो आर की क्या होगी, अब वाइफ होगी, पत्नी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। मे भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए, अगर कोई नंबर आपको थोड़ा सा ग्रेटर नज़र आता है, बड़ा नंबर आपको नज़र आता है, तो निश्चित ही सीरीज उसी नंबर पर बनती है ना। ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं होता, लेकिन ये मानकर चलिए कि 90% सीरीज बड़े नंबर पर ही जाकर फिनिश होती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 6 और 8 का मल्टीप्लाई किया, 6 8 48 प्लस 3 51, इसको भी चेक करते हैं। तो 15 चौकी 60 प्लस 5, 60 और 5 65 बन गया। तो अब इसका आंसर क्या बन जाएगा, देखिए 20 पंजू 100 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20 करेंगे, 100 प्लस 20 क्या आ जाएगा आंसर 120, और 120 आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। मे भी आपको समझ आ गया होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन का जब टॉपिक चल रहा हो तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कॉपी का चार्ट का ये जो छोर होता है इसको हम हमेशा ईस्ट मानेंगे, इधर हम क्या मानेंगे, इसको वेस्ट मानेंगे, और ये हमेशा ही हम क्या मानेंगे, ऊपर की साइड नॉर्थ मानेंगे, और ये हम हमेशा क्या मानेंगे, साउथ मानेंगे। तो इसी पैटर्न को जब हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, राम 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। हमने ये चला दिया राम को कितना, 3 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो इसका बायां कहाँ होगा, ऊपर की ओर, कितना चलता है 1 किलोमीटर। इसके बाद ये फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद ये फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 1 किलोमीटर। तो अब ये वापस इसी लाइन के ऊपर आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी 2, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बच जाएगी 1 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 1 किलोमीटर, क्योंकि यही तो पूछा है वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्युत प्रवाह एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की यूनिट होती है, इकाई होती है क्या, एम्पियर। इसी प्रकार भार या वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट होना ही नहीं चाहिए, आंसर क्या आएगा इसका, किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सेकंड,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप हमेशा ही इसमें एक ट्रिक का यूज़ करेंगे, और वो ट्रिक क्या है, लास्ट के लेटर को पहले आप चेक करेंगे। तो देखिए z से y आया, -1 किया, तो x से -1 करेंगे तो क्या आएगा, w। अब देखिए इसके दो ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गए, पहला ऑप्शन इलिमिनेट हो गया और लास्ट का ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। अब दो ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें देखिए लास्ट के दो लेटर सेम है, UW, इसमें भी और इसमें भी, तो आप सेकेंड लास्ट लेटर को चेक नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ई को चेक करेंगे। और इसमें क्या कह रहा है, देखिए सी से अगर डी आया तो ई से क्या आएगा, एफ, और लास्ट का लेटर तो सेम था ही, UW, दोनों ऑप्शन में, तो आपका आंसर आएगा FUW। FUW कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी आप वही पैटर्न यूज करेंगे, लास्ट का लेटर चेक करेंगे, A+3 D आ जाएगा, D में 3 ऐड करेंगे तो G आएगा, Z में 3 ऐड करेंगे तो J आएगा, और J में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, M, और लास्ट का लेटर M हो, ऐसा केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, तो आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। मे भी आपको समझ आ गया होगा कि हम कौन से पैटर्न का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा ही कोशिश करनी है लास्ट से क्वेश्चन को बनाने की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है, बहुत सिंपल है। देखिए 6 से 12, तो देखते ही हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई की सीरीज होगी। चलिए चेक करते हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, तो 12 को 3 से करेंगे, 12 3 36, 36 को 4 से करेंगे 144, 144 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अब कितने से, 5 से, तो 720। अब इसको 6 से करेंगे, तो अब इसको 7 से करना है, किसको 7 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, 43 20 को, तो कर देंगे, 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो 7 दूनी 14, और 7 3 21 और 1 22, असल आ जाएंगी, दो कैरी कर लेंगे, 7 चौका 28, 28 और 2 30। तो जो राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, 30,240, सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मे भी समझ आ गया होगा। मल्टीप्लाई का पैटर्न है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 का पैटर्न चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी ऑर्डर के अनुसार इनको अरेंज करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि हमेशा ही हमें क्या करना है, पहले देखना है कि लास्ट का वर्ड कौन सा होगा। तो चेक करने के लिए देखिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स तो सब में कॉमन है, देखिए ध्यान से, EMB, EMB, EMB और EMB। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए, इसमें लेटर है O, इसमें R है, इसमें I है, ठीक है, इसमें L है और इसमें R है। तो आपको ये पता है कि O, I, L और R में सबसे लास्ट में जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, R आएगा। तो अब देखो R इस ऑप्शन में भी है और R इस ऑप्शन में भी है, तो देखिए R तो दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अब R कॉमन हो गया तो हम क्या करेंगे, R से नेक्स्ट लेटर को चेक करेंगे। R तो क्या हो गया, इसमें कॉमन हो गया, R कॉमन हो गया तो हम इसमें क्या, किसको चेक करेंगे, R के बाद नेक्स्ट लेटर को। इसमें क्या है, O है 5वें ऑप्शन में, और इसमें क्या है, A है। अब मैं आपसे पूछूं कि O पहले आएगा कि A पहले आएगा, तो आप कहेंगे कि सर A पहले आएगा। इसका मतलब सबसे लास्ट में जो वर्ड आएगा वो 5वें प्लेस पर जो है ना, 5वां जो वर्ड दिया हुआ है वो आएगा, और लास्ट में 5वां वर्ड आता है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन में अपना क्या दिया हुआ है, 5वां वर्ड लास्ट में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस में है ना, तो आपको ये क्वेश्चंस बनाने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगी। तो थोड़ी प्रैक्टिस करिए मेरे साथ साथ, आप सीखिए चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, आप ध्यान से देखिए। हालांकि इस टॉपिक को हम टेबल मेथड से, है ना, 150 से और डायग्राम मेथड से सबसे कर सकते हैं, लेकिन अब आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं है तो मैं इसको डायग्राम मेथड से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वैसे फिर ये समझ नहीं आएगा। तो चलिए देख लीजिए, सभी फल पत्तियाँ हैं, डायग्राम बना देता हूँ मैं। सभी फल पत्तियाँ हैं, तो मैंने ये एक डायग्राम बनाया, ये क्या हो गए, सभी फल, है ना, ये मैंने फ्रूट मान ली। सभी फ्रूट क्या है, पत्तियाँ हैं, है ना, ऑल फ्रूट आर लीव्स, तो ये हो जाएंगी लीव्स। ठीक है, ये हो गई लीव्स। अब क्या कह रहा है कि कुछ फल अंगूर हैं, सम फ्रूट आर ग्रेप्स। ठीक है, सम फ्रूट आर ग्रेप्स, इसका मतलब फ्रूट का जो पार्ट है वो ग्रेप से भी कनेक्ट होगा, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, सम फ्रूट आर ग्रेप्स, तो ये क्या हो गए, ग्रेप्स। अब आप ध्यान से देखिए, इसका ये जो पार्ट है,
ये तो क्या हो गए ग्रेप्स। इसका अब आप ध्यान से देखेंगे कौन सा पार्ट, इसका जो ये पार्ट है ये वाला, ये तो तीनों का इंटरसेक्ट पार्ट है। इसमें कुछ फ्रूट भी हैं और कुछ पत्ते भी हैं, पत्तियां भी हैं और कुछ अंगूर भी हैं। अब ये कह रहा है पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ पत्तियां अंगूर हैं तो कुछ पत्तियां अंगूर हैं, तो इसमें जब तीनों हैं तो तीनों ही कुछ कुछ मिलते हैं। इसका मतलब पहला निष्कर्ष तो बगैर किसी डाउट के हम कहेंगे क्या है, सही है। दूसरा है सभी अंगूर फल हैं, तो देखिए ग्रेप्स का कुछ पार्ट बाहर है, ये रहा, ठीक है ना। तो सभी अंगूर क्या नहीं है, फल नहीं है, ग्रेप्स तो कुछ क्या है, बाहर हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केवल निष्कर्ष एक सही होगा, दूसरा इसका क्या होगा, गलत। तो आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा ही हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, लास्ट के लेटर को ही चेक करेंगे। तो देखिए टी का रिलेशन हम चेक करेंगे यू के साथ, कितना इंक्रीज किया, 1 इंक्रीज किया। तो हम जी का रिलेशन भी वैसे ही करेंगे चेक, ठीक है। जी का भी 1 इंक्रीज करके देखेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा आंसर में, ठीक है। अब एच केवल एक ही ऑप्शन में तो है पहले में, तो आपका आंसर क्या आ गया, GSPH में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जब भी आपके पास इस प्रकार की आकृति आ जाए और उसमें आपसे ट्रायंगल पूछी जाए, तो आपको मैं ये बता देता हूं, पहले एक थोड़ा सा डायग्राम से देख लीजिए। अगर किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल, वर्ग या फिर आयत हम कह सकते हैं, का डायगोनल पार्ट कनेक्ट हो इस तरीके से, तो उसमें हमेशा कौन सा मेथड यूज होगा, कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, उसमें सिंगल काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 4। जितनी सिंगल ट्रायंगल होंगी ना उनका डबल कर देंगे। जैसे 4 इसमें सिंगल ट्रायंगल थी तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये डायगोनल पार्ट तो कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, तो इसमें भी ये मेथड अप्लाई हो जाएगा। अब ये मेथड अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल करना है हमें, 8 दूनी 16। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16 इसका राइट आंसर होगा। मे भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। प्रोफेसर, महिला और कलरक का डायग्राम बनाना है। तो देखिए प्रोफेसर और कलरक जो है ना वो कॉमन यूज होते हैं दोनों वर्ड। तो हमने देखिए डायग्राम से बताता हूँ पहले। मान लीजिए कि ये एक महिला है, ठीक है। अब सभी की सभी महिला ना तो प्रोफेसर हो सकती ना कलरक हो सकती, तो कुछ महिलाएं मैंने क्या मान ली यहाँ पर, ये मैंने मान ली क्या, प्रोफेसर मान ली, ठीक है। अब कुछ महिला क्या हो सकती हैं, कलरक, लेकिन कलरक और प्रोफेसर तो नहीं मिल सकते क्योंकि दोनों प्रोफेशन अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएंगे कलरक, ठीक है। तो ये अपने हो गए प्रोफेसर और ये कौन हो जाएंगी, वुमेन, और ये क्या हो जाएंगे, कलरक। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए इस क्वेश्चन का सबसे बेटर जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, हमें पूछा है कि लाइक का कोड क्या होगा। अब लाइक का कोड देखना है तो देखिए आप हमेशा ही लास्ट से चेक करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल माइंड भी हमें यूज़ करना है। इस बार आप देखिए लास्ट में 0 to सब में है, तो आप लास्ट का ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, शुरुआत के पहले जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना वो चेक करेंगे। तो हम चेक कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे क्या एल का कोड, पहला लेटर क्या है, एल है, एल का कोड 56 है। इसका मतलब हो गया कि एल होना चाहिए किसमें, फर्स्ट तो 5 नंबर तो रो में और 6 नंबर क्या किसमें, कॉलम में, है ना, तभी तो इसका 56 बनेगा। तो अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर तो कौन है, के है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हम इसमें 57 जो है ना 57, ये कोड एल का चेक नहीं करेंगे। क्यों चेक नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन में, सेकंड नंबर में और फोर्थ नंबर में, दोनों 57 तो है ही, तो चेक किस लिए करना है, ये तो होगा ही।
अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट जो लेटर है ना आई का कोड हम चेक करेंगे कितना, या तो 65 होगा या 68 होगा। तो आई का कोड हम चेक करते हैं, पहले 65 देखते हैं। तो आई का कोड देखिए 6 और 5, ये रहा आई 65, बिल्कुल सही है। 6 नंबर रो में और 5 नंबर कॉलम में, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। 57, 65, 62 और 02। तो आज का हमारा जो टेस्ट सीरीज का सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। और किसी को कोई प्रकार की दिक्कत होती है ना, तो समझने में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो अपना जो चैनल है स्टारविल, इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करेंगे और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, पहले वो मेरी ही क्लासेज हैं 65 के प्रोक्स, उनमें आप पढ़ेंगे पहले टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ही फास्ट और 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए